क्या हो अगर सक्सेस कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन या इंटेलिजेंस के बारे में नहीं हो, बल्कि खुद को किसी भी और से बेहतर समझने के बारे में हो। द डायरी ऑफ अ सीईओ में एंटरप्रेन्योर और पॉडकास्ट होस्ट स्टीवन बार्टलेट ट्रेडिशनल बिजनेस एडवाइस से हटकर सक्सेस, फेलियर, माइंडसेट, मनी, रिलेशनशिप्स और मेंटल हेल्थ पर रॉ और अनकंफर्टेबल सच सामने रखते हैं। ये किताब इस बारे में नहीं है कि सक्सेसफुल कैसे दिखना है, ये इस बारे में है कि सक्सेस की असली कीमत क्या होती है और ऐसी जिंदगी कैसे बनाई जाए जो प्रोसेस में ही तुम्हें तोड़ न दे। स्टीवन अपने एक्सपीरियंस से लिखते हैं, अर्ली 20s में $1 मिलियन कंपनी बनाना, पीक पर पहुंचकर भी एम्प्टी महसूस करना और फिर जिंदगी के फिलॉसफी को जीरो से रीबिल्ड करना। आइए इस किताब की सबसे पावरफुल सीखों को समझते हैं। सक्सेस की शुरुआत सेल्फ अवेयरनेस से होती है। स्टीवन की पहली और सबसे बड़ी सीख ये है, अगर तुम खुद को नहीं समझते तो एक ग्रेट लाइफ नहीं बना सकते। ज्यादातर लोग गोल्स चेस करते हैं बिना ये पूछे कि वो उन्हें क्यों चाहते हैं। मनी, स्टेटस, वैलिडेशन, अक्सर इनसिक्योरिटी, डर या अप्रूवल की जरूरत से ड्रिवन होते हैं। स्टीवन बताते हैं कि कई हाई अचीवर्स असल में खुशी की तरफ नहीं बल्कि किसी चीज से भाग रहे होते हैं। ट्रू ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम खुद से पूछते हो, मैं ये क्यों चाहता हूं, मैं किसे इंप्रेस करना चाहता हूं, मैं किस चीज से बच रहा हूं। सेल्फ अवेयरनेस कंफर्टेबल नहीं होती, लेकिन यही रियल सक्सेस की फाउंडेशन है। कॉन्फिडेंस मिलती नहीं, बनाई जाती है। किताब की सबसे रिफ्रेशिंग आइडियाज में से एक है स्टीवन का कॉन्फिडेंस पर नजरिया। कॉन्फिडेंस अफर्मेशन से नहीं आता, कॉन्फिडेंस आता है खुद से किए वादे निभाने से। हर छोटा एक्शन जो तुम पूरा करते हो, समय पर उठना, मुश्किल काम करना, डिसिप्लिन रहना, ये सब प्रूफ बनते हैं कि तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, ये क्वाइट सेल्फ बिलीफ है जो कंसिस्टेंसी से बनता है। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है। स्टीवन साफ कहते हैं, अगर तुम बड़ा जीतना चाहते हो तो फेलियर डील का हिस्सा है। हर सक्सेसफुल इंसान जिसे तुम एडमायर करते हो, उसने पब्लिक फेलियर देखा है, रिजेक्शन झेला है, एम्बैरसमेंट महसूस की है, खुद पर डाउट किया है। डिफरेंस क्या था? उन्होंने फेलियर को पर्सनल नहीं लिया। फेलियर फीडबैक है, तुम्हारी वर्थ पर वर्डिक्ट नहीं। जितनी जल्दी तुम फेल करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो और अडेप्ट करते हो, उतनी ही तेजी से ग्रो करते हो। अगर ये समरी तुम्हारे सक्सेस देखने के तरीके को बदल रही है, लाइक करो। इससे ये चैनल उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें क्लैरिटी चाहिए, हाइप नहीं। सब्सक्राइब करो माइंडसेट, साइकोलॉजी और रियल ग्रोथ पर ऑनेस्ट बुक समरीज के लिए। आगे क्यों देखना चाहिए? क्योंकि अगला हिस्सा कवर करता है पैसा एम्प्टीनेस क्यों नहीं भरता, डिसिप्लिन मोटिवेशन से क्यों ज्यादा पावरफुल है, और टॉप पर रिलेशनशिप्स, लोनलीनेस और मेंटल हेल्थ की अनकंफर्टेबल सच्चाई। ये वो बातें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात नहीं करते और ये तुम्हें सालों की कंफ्यूजन से बचा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, फिर नए प्रॉब्लम्स बनाता है। स्टीवन पैसे को लेकर ब्रूटली ऑनेस्ट है। मनी फ्रीडम देता है, मनी ऑप्शंस देता है, लेकिन मनी पीस नहीं देता। बहुत लोग सोचते हैं बस थोड़ा और कमा लूं, सब ठीक हो जाएगा। स्टीवन बताते हैं कि पैसा एक पॉइंट तक स्ट्रेस हटाता है, उसके बाद प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल नहीं, साइकोलॉजिकल हो जाती है। तुम फिर भी फील करते हो इनसिक्योर, लोनली, अनफुलफिल्ड। मनी उस इंसान को एम्पलीफाई करता है जो तुम पहले से हो। अगर बिना पैसे के अनहैप्पी हो तो पैसे के साथ भी शायद अनहैप्पी ही रहोगे। डिसिप्लिन मोटिवेशन को हरा देता है। मोटिवेशन इमोशनल होती है, डिसिप्लिन स्ट्रक्चरल होती है। हाई परफॉर्मर्स इस पर डिपेंड नहीं करते कि उन्हें कैसा फील हो रहा है, वो सिस्टम्स पर डिपेंड करते हैं। वो रूटीन्स बनाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हटाते हैं, ऐसे एनवायरनमेंट्स डिजाइन करते हैं जहां सक्सेस आसान हो जाए। रेडी फील होने का इंतजार करना एक ट्रैप है। एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन बाद में। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें शेप करता है। किताब की एक पावरफुल आइडिया यह है कि विल पावर को ज्यादा ओवररेट किया जाता है। तुम्हारा एनवायरनमेंट, लोग, आदतें, डिजिटल नॉइज चुपचाप तुम्हारे डिसीजंस को शेप करता है। अगर जिंदगी बदलनी है, जो रोज देखते हो उसे बदलो, जिनकी सुनते हो उन्हें बदलो, जो टॉलरेट करते हो उसे बदलो। सक्सेस टेम्पटेशन रेजिस्ट करने का नाम नहीं है, सक्सेस टेम्पटेशन हटाने का नाम है। रिलेशनशिप्स अचीवमेंट से ज्यादा जरूरी है। स्टीवन टॉप पर लोनलीनेस के बारे में खुलकर बात करते हैं। रिलेशनशिप्स की कीमत पर सक्सेस चेस करना आखिरकार एम्प्टीनेस देता है। कोई भी अचीवमेंट ट्रस्ट, कनेक्शन, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस को रिप्लेस नहीं कर सकती। वो याद दिलाते हैं
अगर शेयर करने वाला कोई नहीं है तो सक्सेस भी हॉलो लगती है। मेंटल हेल्थ कोई ऑप्शन नहीं, जरूरत है। किताब का सबसे पावरफुल थीम मेंटल हेल्थ है। स्टीवन मानते हैं कि बर्नआउट, एंजाइटी और सेल्फ डाउट सक्सेस के साथ गायब नहीं होते, अक्सर बढ़ जाते हैं। मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना स्ट्रेंथ नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। ब्रेक लेना, बाउंड्रीज सेट करना और हेल्प मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। फाइनल लेसन, सक्सेस खुद डिफाइन करो। द डायरी ऑफ अ सीईओ का कोर मैसेज सिंपल लेकिन डीप है। सेल्फ अवेयरनेस के बिना सक्सेस असल में डिस्गाइज्ड फेलियर है। तुम्हें किसी और की विनिंग डेफिनेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं। तुम्हें ऐसी जिंदगी चाहिए जो अलाइन लगे, तुम्हारी पीस प्रोटेक्ट करे, मेंटल और इमोशनल हेल्थ सपोर्ट करे। ऐसी जिंदगी बनाओ जिससे तुम्हें भागने की जरूरत न पड़े। स्टीवन बार्टलेट ने यह किताब तुम्हें इंप्रेस करने के लिए नहीं लिखी, उन्होंने ये किताब तुम्हें वार्न करने के लिए लिखी। गलत गोल्स चेस करने से, अपने इनर वर्ल्ड को इग्नोर करने से, अचीवमेंट को फुलफिलमेंट समझ लेने से। ये है एंटी माइंड इक्वेशन जो तुम्हें क्लियरर सोचने, बेहतर जीने और इंटेंशनली ग्रो करने में मदद करता है। अगर ये समरी मददगार लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए सक्सेस का मतलब सच में क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।